हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वाइपर एक्सप्लेन्ड। दोस्तों आज हम देखेंगे 2013 में रिलीज हुई फिल्म पर्ज। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। ये एक सुपर हिट फिल्म थी और इसके टोटल 4 पार्ट्स बने हैं। 5th पार्ट को भी अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों क्या हो अगर साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन सारे क्राइम लीगल कर दिए जाएं, जिसमें मर्डर भी शामिल हो। ये फिल्म ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है जिसमें अमेरिका में साल में एक बार एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे पर्ज नाइट कहा जाता है और इस दिन 12 घंटों के लिए सभी क्राइम लीगल कर दिए जाते हैं। तो ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और सैंडिन फैमिली इस पर्ज नाइट में सरवाइव करेगी या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग वीडियो से होती है जिसमें कुछ मर्डरर्स आपको देखने को मिलते हैं और इन मर्डर्स की ये क्लिप्स पिछले पर्ज की होती है। यही देखकर हमें भी पता चलता है कि पर्ज फेस्टिवल 2014 से शुरू हुआ था जब सत्ता में एक नई पार्टी आई थी। इन लोगों के अनुसार पर्ज नाइट अमेरिका के शुद्धिकरण के लिए है। पर्ज नाइट के बाद पूरे साल क्राइम रेट काफी कम होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी गिर के सिर्फ 1% हो जाता है। दोस्तों ये कहानी बताई जाती है 2022 की। अब कुछ लोग इस पर्ज नाइट को अच्छा मानते हैं तो वहीं कुछ लोग बहुत ही बुरा, क्योंकि इस दिन कई सारे मर्डर और क्राइम होते हैं। कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए तो कुछ लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए गरीबों का मर्डर करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक अमीर शख्स जेम्स सैंडिन को, जिसकी एक सिक्योरिटी सिस्टम कंपनी है। आज पर्ज फेस्टिवल था जो शाम को 7 बजे से शुरू होने वाला था और सुबह 7 बजे खत्म होगा। जेम्स भी इस पर्ज फेस्टिवल को अच्छा मानता है। जेम्स की कंपनी पर्ज नाइट के दिन सेफ्टी देने के लिए घरों को चारों ओर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इस साल जेम्स ने सबसे ज्यादा सिस्टम भेजे थे और उसने अपने खुद के घर में भी अपनी ही कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम लगा के रखा हुआ था। और जेम्स भी काफी अमीर इंसान है। दोस्तों जेम्स अपनी कार में अपने घर जा रहा होता है तो वहीं रेडियो पर अनाउंसमेंट होता है कि गरीबों के पास कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और अनुमान है कि इस बार पर्ज में सबसे ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। शाम को 6 बजे जेम्स अपने घर आता है और उसके जस्ट 1 घंटे बाद पर्ज नाइट चालू होने वाली होती है। मैरी जो कि जेम्स की वाइफ है, रात का खाना तैयार करती है और घर के बाहर जाती है फ्लावर्स लगाने के लिए, जिसका मतलब है कि वो इस पर्ज नाइट को सपोर्ट करते हैं। हाँ मैडम जी, आप तो सपोर्ट करोगे ही, क्योंकि इसी पर्ज नाइट की वजह से ही तो आपके पतिदेव के सिक्योरिटी सिस्टम्स बिक रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर मैरी की मुलाकात उनकी पड़ोसी ग्रेस से होती है जो उसके लिए कुकीज लेकर आई है। ग्रेस मैरी के घर बने नए हिस्से की तारीफ करती है और जिस तरीके से तारीफ करती है उसे देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि जो जलन करने वाले लोग होते हैं ना, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, ठीक वैसा ही ग्रेस को मैरी और उसके हस्बैंड जेम्स से बहुत जलन है, क्योंकि भैया इतना पैसा जो कमा रहे हैं। यहाँ हम जेम्स और मैरी के छोटू उस्ताद यानी कि इनके बेटे चार्ली को भी देखते हैं, जो अपनी मॉम को अपना बनाया हुआ रोबोट दिखाता है जिसमें उसने रिमोट कंट्रोल टैंक पर एक कैमरा लगाया है जो उसकी डॉल की आंख में लगा हुआ है और इस कैमरे में नाइट विजन भी होता है जिससे वो अंधेरे में भी किसी को देख सकता है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स, मैरी, चार्ली और जेम्स की बड़ी बेटी जोई चारों लोग बैठकर डिनर करते हैं। पर्ज नाइट शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट की देरी होती है। तब जेम्स सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे गेट्स लॉक करता है। उसके पास बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। जेम्स प्रोटेक्शन के लिए अपने पास एक गन भी रख लेता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि पर्ज नाइट स्टार्ट हो चुकी है 12 घंटों के लिए। उधर जेम्स सभी को कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सेफ हैं। जेम्स के बेटे चार्ली को पर्ज नाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे यह सब बहुत गलत लगता था। तब जेम्स अपने बेटे चार्ली को बताता है कि इस पर्ज नाइट की वजह से ही उनका देश सुरक्षित है। सिर्फ एक दिन लोग अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं, बाकी साल भर पूरा देश बिना क्राइम के खुशहाली भरी जिंदगी जीता है। उसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। उधर जोई अपने रूम में होती है और तभी वहाँ जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी आ जाता है, जो घर लॉक होने से पहले ही जोई के रूम में ही छुपा हुआ था। हेनरी कहता है कि वो जोई के पिता से मिलने आया है, जोई और उसके बारे में बात करने के लिए। पर जोई के पिता जेम्स को हेनरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हेनरी जोई से उम्र में काफी बड़ा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि पर्ज नाइट पर ही उसे उसके पिता से क्यों मिलना है। वैसे दोस्तों हेनरी जेम्स को मारने आया था ताकि उसके और जोई के बीच का कांटा हट जाए, और पर्ज नाइट पर तो सब कुछ अलाउ था। इधर जेम्स अपने ऑफिस के वर्क में लग जाता है और न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि किस तरह से पर्ज नाइट की शुरुआत होते ही लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया है। चार्ली अपना रोबोट सीसीटीवी वाले रूम में ले जाता है और उसे अपने घर के बाहर एक स्ट्रेंजर दिखता है जो घायल था और किसी से बचकर भाग रहा था। चार्ली भागता हुआ सिक्योरिटी रूम में जाता है और उस आदमी को देखकर उसे दया आ जाती है
और वो अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को ओपन कर देता है और उस आदमी को अपने घर के अंदर बुला लेता है। जेम्स ये देखकर फिर से सिस्टम ऑन कर देता है और उसके घर का सिक्योरिटी गेट लगने ही वाला होता है कि वो स्ट्रेंजर उनके घर के अंदर एंटर हो चुका होता है और जेम्स उस आदमी पर बंदूक तान देता है। ठीक इसी वक्त हेनरी भी नीचे आ जाता है और जेम्स पर शूट करता है। जेम्स भी अपने डिफेंस में हेनरी को शूट करता है और हेनरी को एक बुलेट लग जाती है और फिर जोई वहां पर आती है और हेनरी को अपने रूम में ले जाती है। और ये सब हो ही रहा होता है कि वो अजनबी इंसान उनके ही घर में कहीं छुप जाता है। जेम्स अपने बेटे चार्ली को इस हरकत के लिए बहुत डांटता है और फिर जेम्स अपनी बेटी जोई के बेडरूम में चला जाता है और वहां पर सिर्फ हेनरी होता है जो कि मर चुका होता है। इधर चार्ली को सीसीटीवी में अपने घर के सामने कुछ लोग आते दिखते हैं। इन सभी लोगों के हाथों में हथियार थे और उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। वो पर्ज नाइट पर जुर्म करने के लिए अपनी हर तैयारी से आए थे। उनका लीडर चार्ली से कहता है कि हम कुछ अच्छे लोग हैं जो पर्ज मनाने निकले हैं, लेकिन हमारे एक शिकार को आपने अपने घर में बना दी है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आप उस शिकार को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इस घर में घुस जाएंगे और उसके साथ तुम्हारे साथ भी पर्ज मनाएंगे और तुम सबको मार डालेंगे। और ऐसा कहकर वो घर की बिजली काट देते हैं, लेकिन सीसीटीवी इन्वर्टर ऑन थे। मैरी जेम्स से पूछती है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से हम सेफ हैं ना? इस पर जेम्स मैरी को बताता है कि वैसे तो सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से सेफ है, पर वर्स्ट कंडीशंस में इन सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रेक भी किया जा सकता है और वो लोग अंदर आ सकते हैं। अब हम उस अजनबी इंसान को हमारे घर से ढूंढेंगे और इन लोगों के हवाले कर देंगे। और फिर मैरी और जेम्स उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन चार्ली उसे अपने रोबोट से ढूंढ लेता है और उस अजनबी को अपने सीक्रेट रूम में छुपा देता है। और फिर पर्ज का वो लीडर फिर से जेम्स को धमकी देता है और अजनबी इंसान जेम्स की बेटी जोई को देखकर उसे दबोचकर उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान देता है। जेम्स उसे कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता, पर मैं बाहर जाकर उन लोगों की बलि भी नहीं चढ़ना चाहता। और फिर पीछे से मैरी आ जाती है, जिस पर वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर जेम्स उस पर हमला कर देता है और उनकी झड़प में जेम्स से गोली चल जाती है और वो आदमी घायल हो जाता है और जेम्स और मैरी उस आदमी को बेरहमी से बांध देते हैं। जेम्स और मैरी को ऐसा करना अच्छा तो नहीं लग रहा होता, लेकिन अपनी फैमिली की खातिर वो ये सब कर रहे होते हैं। और फिर मैरी जेम्स से कहती है कि हम क्या बन चुके हैं, और वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब वो अजनबी उस फैमिली को देखकर जेम्स से कहता है कि मुझे उन लोगों को सौंप दो और अपनी फैमिली को बचा लो। और ऐसा सुनकर जेम्स का दिल पसीज जाता है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो उस अजनबी को बाहर नहीं भेजेगा और हम सब मिलकर उन पर्जर्स से लड़ेंगे। वो एक गन अपने बेटे चार्ली को देता है और उसे ऊपर भेज देता है और मैरी को कहता है कि अब जो भी इस घर में घुसे उसे बिना हिचकिचाए मार डालना। इधर बाहर पर्जर्स एक ट्रक ले आते हैं और जेम्स के घर के दरवाजे को जंजीरों से बांधकर उसे गिरा देते हैं और जेम्स और मैरी इन सबसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और फिर वो पर्जर्स उनके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा चार्ली को ढूंढ लेता है, लेकिन जेम्स उसे मार डालता है। जेम्स कुछ और भी गैंग मेंबर्स को अपनी शॉटगन से मार डालता है और यहाँ पर जेम्स काफी दिलेरी के साथ सारे पर्जर्स का मुकाबला करता है, जिसमें एक पर्जर लेडी भी होती है जो कुल्हाड़ी से जेम्स को मारने के लिए आती है, पर जेम्स उसे भी मारकर उसका राम नाम सत्य कर देता है। यहाँ पर जेम्स वाकई में बहुत शानदार तरीके से सारे पर्जर्स का डटकर मुकाबला करता है, पर जैसे ही जेम्स इन सब का डटकर सामना करके दूसरे रूम में जा ही रहा होता है कि वहां से पर्ज का मेन लीडर आकर डायरेक्ट पलक झपकते ही जेम्स के पेट में चाकू घोंप देता है और उसे तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। उधर चार्ली सीसीटीवी रूम में छुपा हुआ होता है और वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि उसके घर के बाहर 2 लोग आए हैं जिन्होंने गैंग मेंबर्स को मारा है, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पड़ोसी थे। दोस्तों, इधर मैरी को 2 पर्जर्स पकड़ लेते हैं, एक फीमेल पर्जर और एक पर्जर जो काफी देर से मैरी का ही पीछा कर रहा था। ये दोनों मिलकर मैरी को दबोच लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि वहां पर मैरी के पड़ोसी आकर उन दोनों पर्जर्स को मार देते हैं। उधर मैरी जेम्स को ढूंढती है और वो देखती है कि जेम्स को बहुत खून निकल रहा होता है और वहां पर उनका बेटा चार्ली भी आ जाता है और वहीं पर वो पर्जर गैंग लीडर भी आ जाता है। लेकिन जोई वहां पर आती है और उस गैंग लीडर को शूट कर देती है और उसके बाद जोई अपने पिता जेम्स से सॉरी कहती है अपने बिहेवियर के लिए, और इसके बाद जेम्स की मौत हो जाती है। यहाँ पर मैरी के पड़ोसी भी उनकी हेल्प के लिए आ गए थे और गैंग को मार रहे थे।
मैरी उन्हें थैंक यू कहती है, लेकिन मैरी की पड़ोसन ग्रेस उसे कहती है कि तुम्हें हम मौत के घाट उतारेंगे, ना कि ये लोग। दोस्तों अब इनके पड़ोसियों को इतने दिन से जलन तो थी, और पर्जर फेस्टिवल से बेहतर मौका और इन्हें कब मिलता बदला लेने का। और उसके बाद उनके पड़ोसी बेचारे दोनों बच्चों को और मैरी को टेप से बांध देते हैं। यहाँ पर बेचारे मैरी के दोनों बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और चीखने लगते हैं। तब ग्रेस कहती है कि ये जो नफरत थी ये तो हमारे अंदर आनी ही थी, और आज मौका मिला है तुमसे बदला लेने का। मैरी बहुत रोती है और कहती है कि कम से कम मेरे बच्चों को तो कुछ मत करो प्लीज। कोई असर नहीं पड़ा उस पर। वो कहती है कि पहले मैं इन्हें मारूंगी। इसके बाद वो छोटू उस्ताद यानी कि चार्ली का कैमरा वहां पर चलने लगता है और सारे लोग फिर उस कैमरे की तरफ देखने लगते हैं कि तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर वहां पर आ जाता है और ग्रेस मैडम को दबोच लेता है और ग्रेस मैडम के साथी को भी शूट कर देता है। और फिर स्ट्रेंजर कहता है कि अपने हथियार डाल दो और इन दोनों बच्चों को अभी के अभी खोलो। और फिर वो स्ट्रेंजर भाई साहब मैरी की पड़ोसन मैडम की पलटन को लाइन से खड़ा कर देता है और मैरी से पूछता है कि मार डालो उनको, बताओ। पर मैरी उस स्ट्रेंजर को ऐसा करने से मना कर देती है। और उसके बाद सुबह 7 बजने वाली होती है और सभी लोग एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं और उस टेबल वाले रूम के जस्ट सामने जेम्स की बॉडी के पास दोनों बच्चे रो रहे होते हैं। टेबल पर बैठकर सभी 7 बजने का इंतजार करते हैं। 7 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी रहते हैं कि मैरी की पड़ोसन ग्रेस मैडम फिर से हरकत पटक देती हैं और मैरी से शॉटगन छुड़ाने की कोशिश करती हैं। पर मैरी बाल पकड़ती है ग्रेस का और टेबल पर उसका मुंह पटक कर उसकी नाक फोड़ देती है। हाँ मतलब हरकत देख रहे हो उसकी। 2 मिनट बचे थे, सोचा उसने शॉटगन छुड़ा लेती हूँ मैरी से और मार देती हूँ उसको। मतलब हद पार कर दी यार। भगवान ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये गरीबों को उठा ले। फाइनली 7 बज जाते हैं और एक बड़ा सा सायरन बजता है कि पर्ज खत्म हो चुकी है। फिर सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और मैरी उस स्ट्रेंजर को थैंक यू कहती है, मैरी और उसके बच्चों को बचाने के लिए। वहीं न्यूज भी स्टार्ट हो जाती है और न्यूज में बताया जाता है कि इस साल का पर्ज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्ज रहा, जिसमें कई सारे लोग शहीद हुए। और इस बार का स्टॉक मार्केट भी काफी ऊपर आ चुका है क्योंकि कई सारे वेपन्स और सिक्योरिटी सिस्टम खरीदे गए हैं और हमें इंतजार है अगले साल के पर्ज का। और इस न्यूज के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी कौन सी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन आप हमारे चैनल पर देखना और सुनना चाहते हैं उसका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ नए व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब लेते हैं आपसे इजाजत। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी वाइपर एक्सप्लेन्ड में। शुक्रिया। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.